पुराने जमाने की बात है। बगदाद के सुनहरे महलों में एक शहजादा रहता था जिसका नाम सुलेमान था। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि जिज्ञासा चमकती थी। वह अक्सर महल की दीवारों से बाहर झांकता और सोचता कि महल के बाहर की जिंदगी कैसी होगी, जहां लोग मेहनत करते, हंसते और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। एक दिन बादशाह ने जश्न ए बहार मनाने का ऐलान किया। पूरे शहर में रोशनी की बहार आ गई। रंग बिरंगे कपड़े, खुशबू की लहरें और कहकहों की आवाजें बगदाद की फिजा में गूंजने लगीं। शहजादा सुलेमान ने पहली बार इजाजत ली कि वह आम लिबास में बाजार जाए और लोगों को करीब से देखे। बाजार में कदम रखते ही उसे एक दुकान ने अपनी तरफ खींचा। वह दर्जी यूनुस की दुकान थी। दुकान के बाहर सादा मगर खूबसूरत कपड़े टंगे थे और अंदर एक लड़की बैठकर कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थी। शहजादे की निगाह उस पर ठहर गई। वह थी फातिमा, दर्जी की बेटी। फातिमा के चेहरे पर सुकून था, जैसे उसके दिल में कोई खजाना छिपा हो। शहजादा सुलेमान ने पहली बार किसी आम इंसान की आंखों में वो चमक देखी जो महल की रोशनी में भी न मिली थी। उसके हाथ में सुई थी, मगर अल्फाज जैसे धुआं बनकर निकल रहे थे। शहजादे ने करीब जाकर देखा कि वह कढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज बना रही थी। उसने पूछा, तुम हर कपड़े पर यही लिखती हो? फातिमा ने नरमी से कहा, जी, ताकि जो भी पहने उसके दिल में शुक्र का एहसास जिंदा रहे। यह जुमला सुलेमान के दिल पर नक्श हो गया। यूनुस, उसका वालिद, मेहनती मगर गरीब आदमी था। उसने सुलेमान को पहचाना नहीं। वह समझा कोई आम ग्राहक है। फातिमा ने कहा, अब्बा, इस साहब के लिए भी कुछ खास सी दें। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी के हाथ का कपड़ा खास ही होता है साहब। सुलेमान ने दिल में दुआ की कि यह लम्हा कभी ना भूले। रात गहरी हो चुकी थी, मगर शहजादा अपने कमरे में जाकर भी फातिमा के अल्फाज भुला न सका। अल्हम्दुलिल्लाह के धागे जैसे उसके दिल में उतर गए हों। उसने सोचा, शायद दौलत की चमक से ज्यादा रोशनी ईमान के धागों में छिपी है। वह पहली बार खुद को खाली महसूस कर रहा था। अगली सुबह वह दोबारा आम लिबास में बाहर निकला। इस बार उसके कदम सीधे उसी दुकान की तरफ गए, मगर दुकान बंद थी। एक बूढ़ी औरत ने बताया, यूनुस अपनी बेटी के दहेज के लिए काम ढूंढने गया है, मगर कोई उसे मजदूरी नहीं दे रहा। शहजादे के दिल में अजीब दर्द उठा। उसने महल वापस आकर हुक्म दिया कि दर्जी यूनुस को दरबार में बुलाया जाए, मगर किसी को नाम बताने की इजाजत न दी। वह देखना चाहता था कि ईमान और इज्जत में से यूनुस क्या चुनता है, दौलत या खुददारी। बादशाह को खबर न थी कि शहजादा क्या सोच रहा है, मगर तकदीर का खेल शुरू हो चुका था। उस रात बगदाद के आसमान पर चांद कुछ अलग था, जैसे वह भी जानता हो कि दो दुनियाओं के दरमियान एक नया रिश्ता बनने वाला है। एक शहजादे का घमंड झुकने वाला है और एक दर्जे की बेटी की दुआ पूरी होने वाली है। मगर किसी को खबर न थी कि यह किस्सा मोहब्बत नहीं, ईमान की आजमाइश बनने जा रहा है। सुबह के वक्त बगदाद के आसमान पर सूरज सुनहरी किरणों से चमक रहा था, मगर यूनुस के घर में खामोशी थी। फातिमा अपनी कढ़ाई में मसरूफ थी, मगर आज उसके हाथों में वो रवानी न थी। उसे फिक्र थी कि अब्बा कल से काम ढूंढने निकले हैं, मगर कोई काम नहीं मिला। उसके दिल में दुआ थी, ऐ अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक महल का सिपाही खड़ा था। उसने कहा, दर्जी यूनुस को बादशाह के दरबार में बुलाया गया है, फौरन रवाना हो। फातिमा हैरान हुई, क्या अब्बा ने कोई गुनाह किया? सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद बादशाह को उनकी मेहनत की जरूरत है। यूनुस ने वुजू किया और अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा। दरबार में यूनुस ने खुद को शहजादा सुलेमान के सामने पाया, मगर वो उसे पहचान न सका। शहजादे ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे हाथ में बरकत है, तुम्हारे कपड़ों में ईमान की खुशबू है। यूनुस ने आज़ादी से जवाब दिया, यह सब मेरी बेटी फातिमा का कमाल है हुजूर। मैं तो सिर्फ धागे बुन देता हूं, असल कारीगर वो है। सुलेमान के दिल में अजब नरमी उतर गई। उसने हुक्म दिया कि यूनुस को महल के खास कमरे के पर्दे तैयार करने का काम दिया जाए, मगर शर्त यह थी कि हर पर्दे पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज हों। यूनुस ने शुक्र किया और वादा किया कि वह अपनी बेटी के हाथ से ही यह काम कराएगा।
शहजादे के लबों पर हल्की मुस्कान थी। जब यूनुस घर पहुंचा तो फातिमा ने सजदा ए शुक्र अदा किया। उसने कहा, अब्बा देखिए, अल्लाह ने फिर से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। यूनुस ने कहा, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, मगर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। फातिमा ने कपड़ा उठाया और नरमी से बिस्मिल्लाह पढ़कर कढ़ाई शुरू की। उसके हाथों में रोशनी उतरती मालूम हुई। रात के वक्त फातिमा देर तक जागती रही। वह हर लफ्ज के साथ दुआ मांगती, ऐ रब, यह कपड़ा महल के दरवाजों पर लटकेगा, मगर इसके धागों में तेरा नाम रहेगा। दूर बैठा शहजादा सुलेमान चुपके से दर्जी के घर के करीब आया। उसने खिड़की से फातिमा को देखा। वह सादगी में एक रोशनी बन गई थी। अगले दिन जब यूनुस पर्दे लेकर महल पहुंचा तो शहजादे ने खुद आकर कपड़ों को देखा। उन पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज ऐसे चमक रहे थे जैसे ईमान की रोशनी हो। मगर सुलेमान के दिल में एक डर जगा। अगर मैं उसे अपने महल में लाऊं तो क्या वह इस दुनिया में खुश रहेगी जहां सच्चाई कम, फरेब ज्यादा है। कुछ दिन बाद बादशाह को खबर मिली कि शहजादा अक्सर दर्जी के काम में दिलचस्पी लेता है। बादशाह ने शक की निगाह से देखा, क्या शहजादा किसी आम लड़की के पीछे दिल हार बैठा है। सुलेमान खामोश रहा। वह जानता था कि वह फातिमा के हुस्न पर नहीं, उसके ईमान पर फरीफ्ता हुआ है। मगर यह एहसास किसी को समझाना आसान न था। एक रात महल में दावत रखी गई। सुलेमान ने सोचा कि फातिमा और यूनुस को भी बुलाया जाए ताकि बादशाह उनकी मेहनत देखे। मगर फातिमा ने इनकार किया। उसने कहा, अब्बा, हम आम लोग हैं, हमारी इज्जत सादगी में है, महल की चमक में नहीं। यह अल्फाज सुलेमान के दिल पर तीर की तरह लगे। जब सुलेमान वापस महल पहुंचा तो उसने आईने में खुद को देखा। ताज उसके सर पर था, मगर दिल बेसुकून था। उसने खुद से कहा, मैंने दौलत पाई मगर ईमान नहीं, और फातिमा के पास ईमान है मगर दौलत नहीं। क्या मैं उसके काबिल हूं? आसमान पर बादल छा गए। तकदीर का अगला मोड़ करीब था। रात के आखिरी पहर बगदाद के महल में खामोशी थी, मगर शहजादा सुलेमान के दिल में तूफान बरपा था। उसने कुरान के औराक खोले और आयत पढ़ी, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। दिल में ख्याल आया, क्या मैं वाकई इज्जत वाला हूं या मेरे दिल की खाली तिजोरी ईमान से महरूम है। सुबह होते ही वह दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, बेटे, तुम उदास क्यों हो? सुलेमान ने कहा, अब्बा, मैं बगदाद के लोगों के करीब जाना चाहता हूं। मैं महल के सोने का कैदी नहीं रहना चाहता। बादशाह चौंका, क्या किसी ने तुम्हें यह बात समझाई है? सुलेमान ने नजरें झुका लीं। नहीं अब्बा, सिर्फ जमीर ने। उसी शाम वह दर्जी यूनुस के घर गया। आम लिबास पहने, चेहरे पर नरमी लिए। यूनुस ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। हुजूर, आप हमारे गरीब घर में? सुलेमान ने कहा, यूनुस, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूं। यूनुस घबरा गया। शहजादे, ये जगह आपके लायक नहीं। सुलेमान ने कहा, अल्लाह के नजदीक सब जगहें बराबर हैं। फातिमा ने यह बात सुनी तो हैरान रह गई। वह खामोशी से अपने काम में लग गई। मगर उसके दिल में सवाल उठा, क्या शहजादे के दिल में इखलास है या ये कोई खेल है? उसने अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये नियत पाक है तो इसमें बरकत डाल, अगर फरेब है तो हमें बचा। दिन गुजरते गए। सुलेमान वाकई दर्जी का शागिर्द बन गया। वह धागे काटता, कपड़ा साफ करता और खामोशी से फातिमा को कढ़ाई करते देखता। पहली बार उसे समझ आया कि असल इज्जत तख्त पर नहीं बल्कि मेहनत और हलाल रिज्क में है। यूनुस अक्सर कहता, बेटा, कपड़ा इंसान के बदन पर नहीं, नीयत पर सजता है। महल में खबर पहुंची कि शहजादा आम लोगों के दरमियान रहने लगा है। बादशाह को गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को भेजा कि सुलेमान को वापस लाएं। मगर जब सिपाही पहुंचे तो सुलेमान जमीन पर बैठा कपड़ा सीने में मसरूफ था। उसने नरमी से कहा, बताओ, क्या बादशाह नाराज हैं कि मैं ईमान का रास्ता चुन रहा हूं? सिपाहियों ने बादशाह को सब बताया। बादशाह ने गहरी सांस ली। ये लड़का मेरे खून का है, मगर इसका दिल अल्लाह के नूर से बना है। चंद दिन बाद बादशाह खुद यूनुस के घर आया। फातिमा ने पर्दा किया। बादशाह ने कहा, यूनुस, तुम्हारी तरबियत ने मेरे बेटे को बदल दिया। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए?
यूनुस ने कहा, सिर्फ दुआ हुजूर। बादशाह ने देखा कि फातिमा चुपचाप कपड़ा काट रही है। उसके चेहरे पर नूर था, घमंड नहीं। बादशाह के दिल में ख्याल आया, ऐसी बेटी अगर मेरे महल में आए तो ये रोशनी वहां भी फैल जाएगी। मगर यूनुस ने फौरन कहा, हुजूर, मेरी बेटी का नसीब अल्लाह के हाथ में है, महल के वादों में नहीं। उस रात सुलेमान ने फैसला कर लिया, वह महल वापस जाएगा, मगर इस बार गुलाम नहीं, शुक्रगुजार बनकर। जाने से पहले उसने फातिमा से कहा, मैं तुम्हारे ईमान से सीखने आया था और खाली नहीं जा रहा। तुमने मुझे जिंदगी का असल जेवर दिखाया, शुक्र। फातिमा ने बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही सबसे बड़ा खजाना है। जब वह रुखसत हुआ, फातिमा की आंखों में आंसू न थे, बस सुकून था। वह जानती थी कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। दूसरी तरफ सुलेमान के दिल में अज़्म जागा, मैं ऐसा बादशाह बनूंगा जो ईमान के धागों से अदल की चादर बनाए। मगर तकदीर का अगला मोड़ अभी बाकी था। चंद माह गुजर गए। बगदाद के महल में खुशी का माहौल था, क्योंकि शहजादा सुलेमान अब तख्त का वारिस बनने वाला था। बादशाह बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने बेटे से कहा, सुलेमान, अब तुम ही मेरी आंखों का सहारा हो। अदल करना, घमंड न करना और अल्लाह से डरना। सुलेमान ने सर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह अब्बा हुजूर। शहजादे के दिल में मगर अब भी एक खलिश थी। वह फातिमा और यूनुस को नहीं भूला था। हर दुआ के वक्त उसे वो दिन याद आते जब वह सादे कपड़ों में बैठकर ईमान की बातें सुनता था। मगर अब वह महल के तख्त पर बैठने वाला था, और तख्त हमेशा इम्तिहान लाता है, या घमंड या सब्र। तख्तनशीनी की तकरीब से एक दिन पहले महल के एक हिस्से में आग लग गई। शोर मच गया, लोग भागने लगे। शहजादा दौड़ा, मगर आग उसके कमरे के करीब पहुंच गई थी। उसने अपनी जान खतरे में डालकर कीमती तलवारें, किताबें और बादशाह के फरमान बचाने की कोशिश की, मगर एक लम्हे में सब राख हो गया। जब आग बुझी तो महल के खजांची ने शोर मचाया, महफूज संदूक में से सोना गायब है। सबकी नजरें शहजादे पर पड़ी, क्योंकि वह आखिरी शख्स था जो उस हिस्से में देखा गया था। बादशाह सदमे से चुप हो गया। दरबारियों ने कहा, शहजादे से पूछा जाए कि वह उस वक्त वहां क्या कर रहा था। सुलेमान ने खामोशी से कहा, मैं सिर्फ अमानत बचा रहा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। बादशाह के दिल में शक उतर गया। वह रोने लगा। बेटे, तुमने क्यों किया? सुलेमान ने कसम खाई, मैं बेकसूर हूं अब्बा, मगर किसी ने यकीन न किया। दरबार ने फैसला दिया कि जब तक सोना न मिले, सुलेमान को महल से निकाल दिया जाए। तख्त किसी दूसरे शहजादे को दे दिया जाएगा। सुलेमान खामोशी से महल छोड़कर निकल गया। बगदाद की गलियों में चलते हुए उसके दिल में एक ही बात थी, अल्लाह गवाह है, मैं बेकसूर हूं। वह सोचता रहा, शायद ये आजमाइश है, शायद ईमान की कसौटी है। वह चलता गया, यहां तक कि वह एक पुरानी गली में जा पहुंचा। वही गली जहां कभी फातिमा रहती थी। यूनुस अब बूढ़ा हो चुका था। उसने सुलेमान को देखा तो चौंक गया। बेटा, तुम इस हाल में? सुलेमान ने कहा, अब्बा यूनुस, सबने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैं बेकसूर हूं, मगर कोई नहीं मानता। यूनुस ने नरमी से कहा, बेटे, कभी कभी इज्जत को जख्म खाना पड़ता है ताकि ईमान जिंदा रहे। आओ बैठो, अल्लाह देख रहा है। फातिमा ने सुलेमान के लिए पानी लाया। उसके चेहरे पर न अफसोस था न हैरानी, बस सुकून। उसने कहा, शहजादे, इंसान की असल पहचान उस वक्त होती है जब सब मुंह मोड़ लें। अगर तुमने सच बोला है तो अल्लाह खुद तुम्हें सच्चा साबित करेगा। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार कमजोर पड़ गया। उसी रात फातिमा ने दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन, अगर ये तेरा नेक बंदा बेकसूर है तो सच को जाहिर कर दे, जुल्म के अंधेरों में रोशनी भेज दे। अगली सुबह बगदाद के बाजार में शोर मच गया। एक चोर पकड़ा गया था और उसके पास वही सोना बरामद हुआ जो महल से चोरी हुआ था। खबर महल पहुंची। बादशाह रो पड़ा। वह फौरन यूनुस के घर आया, सुलेमान के कदमों पर गिर गया। बेटे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, शक से ज्यादा खतरनाक कोई जख्म नहीं होता, मगर अल्लाह ने सच को इज्जत दे दी। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चाई हमेशा देर से जीतती है,
मगर हारती कभी नहीं। सुबह बगदाद की फजा में सुकून था। मस्जिदों से अजानों की आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरा शहर अल्लाह की तारीफ में झूम रहा हो। महल के दरवाजे खुले और शहजादा सुलेमान को इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाया गया। लोग रास्ते में फूल निछावर कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र, हमारा सच्चा शहजादा वापस आ गया। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज मेरा बेटा सुलेमान सिर्फ तख्त का नहीं बल्कि ईमान का वारिस भी है। सबने तालियां बजाईं, मगर सुलेमान के चेहरे पर कोई घमंड न था। वह जानता था कि इज्जत अल्लाह देता है, न कि लोग। उसने अपने दिल में कहा, ऐ रब, मुझे हमेशा सच के रास्ते पर कायम रखना। शहजादे ने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि बगदाद के हर मेहनती कारीगर और मजदूर को इंसाफ दिया जाए। उसने कहा, अब से दरबार में कोई अमीर या गरीब नहीं, सिर्फ अमानतदार या खैन होगा। ये अल्फाज बगदाद के हर बाजार में गूंजने लगे। लोग कहने लगे, सुलेमान बादशाह नहीं वली लगता है। यूनुस और फातिमा को महल बुलाया गया। बादशाह ने खुद उनका इस्तकबाल किया। फातिमा झिझक गई, मगर सुलेमान ने नरमी से कहा, फातिमा, तुम्हारे ईमान ने मेरी जिंदगी बचाई है। अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो आज मैं सच साबित ना होता। यूनुस ने कहा, बेटे, हमने तो सिर्फ वही किया जो ईमान का तकाजा था। महल में उनके लिए एक खास कमरा तैयार किया गया। फातिमा ने देखा कि दीवारों पर सोना चमक रहा है, मगर उसने दिल में कहा, यह रोशनी नहीं, इम्तिहान है। उसने सादे लहजे में कहा, शहजादे, हमें वापस अपने पुराने घर जाने दो। हमारे दिलों की रोशनी महल की चमक में मंद पड़ जाती है। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हक महल में है, मगर तुम्हारा दिल सच में है। उसने फातिमा से पूछा, अगर अल्लाह इजाजत दे तो क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? कमरे में खामोशी छा गई। फातिमा ने नजरें झुकाकर कहा, शहजादे, दिल से हां कहने से पहले मैं इस्तिखारा करूंगी। फैसला अल्लाह पर छोड़ती हूं। रात को फातिमा ने नमाज अदा की, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह रिश्ता मेरे ईमान को बढ़ाए तो कबूल फरमा, वरना मुझे बचा ले। सहर के वक्त उसके दिल में एक रोशनी उतरी, जैसे कोई कह रहा हो, सच्चाई का इनाम दुनिया में नहीं, मगर नीयत की कदर हमेशा होती है। अगले दिन फातिमा ने बादशाह के सामने कहा, मैं राजी हूं, मगर एक शर्त पर कि हम दौलत को आजमाइश समझें, इनाम नहीं। हम लोगों के दरमियान अदल और शुक्र बांटें, फख्र नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने खुशी से कहा, ऐसी अक्लमंद बहू बगदाद की शान है। शहजादा और फातिमा की शादी सादगी से हुई। कोई साज नहीं बजा, कोई जेवर न चमका, मगर पूरा बगदाद रोशन हो गया। लोगों ने कहा, यह निकाह दौलत का नहीं, ईमान का मेल है। फातिमा के हाथों की कढ़ाई से बने अल्हम्दुलिल्लाह वाले पर्दे अब महल की दीवारों पर लटक रहे थे और उनके लफ्ज सच बन चुके थे। रात के वक्त सुलेमान ने फातिमा से कहा, आज मेरा तख्त नहीं, तुम्हारी दुआ जीती है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चाई कभी नहीं हारती। आसमान पर चांद चमक रहा था, जैसे तकदीर भी खुश हो। मगर तकदीर के पर्दे में एक नया राज छिपा था, क्योंकि आजमाइश खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नई शुरुआत होने वाली थी। महीने गुजरते गए। बगदाद के लोग अब सुलेमान और फातिमा को नूर और अदल की जोड़ी कहते थे। उनके फैसलों में इंसाफ, उनके घरों में बरकत और उनकी जबानों पर शुक्र था। मगर जहां रोशनी होती है वहां साया भी जन्म लेता है। कुछ दरबारी सुलेमान से हसद करने लगे। वो बोले, ये दर्जे की बेटी अब बादशाहत पर हुकूमत कर रही है। एक दिन वजीर आजम जाहिद, जो बरसों से बादशाह के करीब था, सुलेमान के खिलाफ साजिश करने लगा। उसने बादशाह के कान में कहा, हुजूर, फातिमा पर किसी जादूगरनी का असर है। वो सुलेमान को काबू में किए हुए है। बादशाह चौंक गया। जाहिद, ऐसी बात कहने से पहले सोचो। जाहिद ने झूठी कसम खाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुजूर। दरबार में फातिमा के खिलाफ साजिश फैल गई। कुछ औरतों ने भी झूठी गवाही दी कि फातिमा महल में रातों को तन्हा इबादत करती है और कुछ पढ़ती है। किसी ने न सोचा कि वो अल्लाह से राज और नियाज करती है। सब ने उसे बदगुमानी का रंग दे दिया।
बगदाद की फजा में अफवाहों की बू भर गई। शहजादा सुलेमान के सामने फातिमा को बुलाया गया। दरबार में सब मौजूद थे। फातिमा खामोश खड़ी थी। किसी ने कहा, यह औरत लोगों को धागे से मशहूर कर देती है। सुलेमान का दिल दहल गया, मगर वो बोला नहीं। उसने सिर्फ कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह गुनहगार है तो इससे दलील मांगो, न इल्जाम। फातिमा ने नरमी से कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 लफ्ज बुने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और सब्र। अगर उनसे किसी को नुकसान पहुंचा हो तो मैं खुद सजा कबूल करती हूं, मगर अगर मैं बेकसूर हूं तो अल्लाह खुद सच जाहिर करेगा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर उलझन थी। वजीर जाहिद ने कहा, अगर यह सच्ची है तो इसके धागे मौजा दिखाएं। फातिमा ने आंखें बंद की, दुआ की, या अल्लाह, सच को इज्जत दे, झूठ को जिल्लत। अचानक महल की छत से एक धागा गिरा। वो सीधा जाहिद के हाथ पर लिपट गया और उसके कपड़े की आस्तीन में छिपा हुआ कागज बाहर आ गया। उस पर लिखा था, फातिमा पर इल्जाम लगाकर तख्त हासिल करो। दरबार हिल गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, जाहिद, यह कैसा धोखा था? जाहिद कांपने लगा, हुजूर, मैंने गलती की, मैं हसद में अंधा हो गया था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे जेल में डाल दो। सुलेमान के दिल में आंसू उतर आए। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, सच फिर जीत गया। फातिमा ने कुछ न कहा। वो खामोशी से सजदे में गिर गई। आंसू उसकी आंखों से जमीन पर गिरे, जैसे हर कतरा शुक्र का निशान हो। बादशाह ने कहा, बेटी, तुमने आज मेरी आंखों को हकीकत दिखाई है। तुम्हारा ईमान मेरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। फातिमा ने कहा, ईमान न मेरा है न आपका, यह सिर्फ अल्लाह की अमानत है। इस वाकये के बाद सुलेमान और फातिमा ने फैसला किया कि महल में ऐश नहीं, अदल बसेगा। उन्होंने यतीमों के लिए मदरसा बनवाया, मजदूरों के लिए बाजार कायम किया और औरतों को तालीम देने का हुक्म दिया। बगदाद के लोग दुआएं देते, अल्लाह ऐसे हाकिम हर जमाने में अता करे जो ईमान से हुकूमत करें, घमंड से नहीं। मगर किस्मत ने एक आखिरी इम्तिहान अभी लिख रखा था। एक रात फातिमा ने ख्वाब देखा, एक पुराना संदूक खुल रहा है और उसके अंदर एक चमकता हुआ कपड़ा है जिस पर लिखा है, अमानत वापस लो। वो जाग गई। दिल धड़क रहा था। सुलेमान ने कहा, यह ख्वाब नहीं, शायद पैगाम है। तकदीर का आखिरी बाब करीब था। रात साकित थी, मगर फातिमा के दिल में इज़्तिराब था। वह वुजू करके नमाज पर बैठी और दुआ की, ऐ रब, इस ख्वाब की हकीकत दिखा ताकि मैं तेरा पैगाम समझ सकूं। सुलेमान ने शमा रोशन की, फातिमा, तुम्हारा ख्वाब कोई आम बात नहीं। शायद ये वही अमानत है जिसका जिक्र बरसों पहले तुम्हारे बाप यूनुस ने किया था। फातिमा चौंक उठी। अब्बा की अमानत? उसे याद आया कि बचपन में यूनुस कहा करता था, बेटी, एक दिन तुम्हारे हाथ वो अमानत लगेगी जिससे किस्मत बदल जाएगी, मगर इम्तिहान के बाद ही। सुलेमान ने फौरन हुक्म दिया कि यूनुस के पुराने घर को खोला जाए। सिपाही वहां पहुंचे तो एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, मिट्टी और वक़्त की तहों में छिपा हुआ। संदूक महल लाया गया। सबकी नजरें उस पर थीं। फातिमा ने बिस्मिल्लाह कहा और आहिस्ता से ढक्कन खोला। अंदर एक चमकता हुआ सफेद कपड़ा था जिस पर सुनहरी धागों से लिखा था, अमानते ईमान, जिसके दिल में घमंड न हो वही इसका वारिस है। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने हैरत से कहा, यह तो वही कढ़ाई है जो तुम्हारे हाथों से निकलती है, मगर यह कब बनाई गई? फातिमा ने नरमी से कहा, यह मेरे बाप के हाथों से बनी थी। उन्होंने कहा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसका इम्तिहान ईमान से होगा। सुलेमान ने आहिस्ता कहा, तो यह सारा वक्त हमारी आजमाइश थी। अचानक कपड़ा खुद ब खुद हिलने लगा। उस पर के अल्फाज चमकने लगे, सच की कीमत दुनिया में नहीं, आखिरत में है। दरबार के सब लोग साकित रह गए। फातिमा ने कहा, यह पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है कि इज्जत, दौलत, मोहब्बत सब खत्म हो सकते हैं, मगर ईमान बाकी रहता है। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। वह कहने लगा, मैंने उम्र भर तख्त संभाला, मगर आज ईमान देखा। उसने अपना ताज उतारकर सुलेमान के सर पर रखा। बेटे, अब तुम बादशाह नहीं, बंदा बनकर हुकूमत करो।
सुलेमान ने ताज को चूम कर कहा, अब मेरी सल्तनत जमीन नहीं, इंसाफ होगी। फातिमा ने संदूक के अंदर से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उस पर यूनुस के हाथ का लिखा था, बेटी, अगर कभी दुनिया तुमसे ईमान छीनने लगे तो लोगों को याद दिलाना कि असल दर्जी वो नहीं जो कपड़ा सीता है, बल्कि वो है जो किरदार बुनता है। फातिमा ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में सुकून उतर आया। साल गुजरते गए। सुलेमान और फातिमा ने बगदाद को इल्म, अदल और ईमान का मरकज बना दिया। वो बादशाह और मल्लिका नहीं कहलाए, बल्कि अमानतदार जोड़ी कहलाए। उनके फैसलों में कुरान की रोशनी थी, उनके घरों में सादगी और उनके दिलों में खौफे खुदा। बगदाद की गलियों में फिर कभी नाइंसाफी न देखी गई। एक रात फातिमा ने सुलेमान से कहा, अब हमारा वक्त करीब है, मगर मुझे इत्मीनान है कि हमने वो अमानत पूरी की जिसका वादा अल्लाह से किया था। सुलेमान ने कहा, हां फातिमा, हमने मोहब्बत से ज्यादा ईमान को मजबूत रखा। यही हमारी कामयाबी है। दोनों ने शुक्र अदा किया और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। कुछ दिन बाद बगदाद के लोगों ने देखा कि दरबार के अंदर सफेद कपड़ा दोबारा चमकने लगा और उस पर नए अल्फाज उभरे। ये कहानी खत्म नहीं, हर दिल में ईमान का धागा अब भी बुना जा रहा है। फातिमा और सुलेमान का नाम मिट गया, मगर उनकी दुआ बाकी रही। सच्चाई देर से जीतती है, मगर हमेशा जीतती है। मफहूम, ईमान सबसे बड़ी दौलत है और सच वो जेवर है जो कभी जंग नहीं खाता।